औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपको वेलकम तो मैं करता हूँ और वेलकम करने के बाद दरख्वास्त करता हूँ ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको जो यहाँ कहानियाँ सुनाता हूँ वो महज कहानियाँ नहीं होती, वो हकीकत पर मबनी वाक़यात होते हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ। और कल मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी उसका जो उन्वान हमने रखा था वो था अपना बस स्टॉप्स के इश्क, बस स्टॉपों पर होने वाले इश्क। और जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो जैन मंदिर के बस स्टॉप की थी। और जैन मंदिर का बस स्टॉप जो है वो लाहौर के मशहूर ज़माना MU कॉलेज के तलबा व तालबात का एक गढ़ था। और जब छुट्टी का वक्त होता था, मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ कितना रश हो जाता था और वहाँ कितने इश्क शुरू हो जाते थे। तो कहानी शुरू करते हैं। नाज़रीन, एक दिन मैं दोस्तों के साथ खड़ा था तो समनाबाद से जो बस आई जिसमें समनाबाद कॉलेज की लड़कियां भी उतरा करती थी, उस बस से एक लड़की उतरती है और मेरी तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। वो हसीन लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी। उसके जो जिस्मानी अज़ा थे वो इंतहाई मुतनासिब थे। मतलब ऐसी लड़की जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो बहरहाल एक खूबसूरत लड़की थी। वो पहले भी मैंने शायद आती होगी, मैंने सुना था रोज़ाना आती है यहाँ, लेकिन उस दिन ख़ास तौर पर मैंने उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखा और उसे देखता ही रह गया। लेकिन उसके बाद मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसी बस स्टॉप पे खड़ा होने वाला हमारे दोस्तों के ग्रुप में शामिल खालिद नामी एक लड़का जो है वो लड़की के करीब जाता है और वो लड़की जिसका नाम रूबी था, वो और खालिद बस स्टॉप से पैदल आगे की तरफ निकल जाते हैं। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार ये इतनी खूबसूरत लड़की है, ये समनाबाद कॉलेज में मेरे ख्याल में पढ़ती है, क्योंकि ये बस जो है जिससे ये उतरी है वो समनाबाद से ही आती है। और ये खालिद जो MU कॉलेज में पढ़ता है और ये इस लड़की के साथ इसका कोई मैच भी नहीं है। खालिद इंतहाई दुबला पतला और लागर सा लड़का था और बहुत खूबसूरत भी नहीं था। ये नहीं है कि बदसूरत था, माशाल्लाह वो अच्छी शक्ल का था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसका और उस लड़की का जोड़ जो है वो बराबर का जोड़ कहा जाता, कि वो एक दूसरे के लगते कि भी वो हाँ ये एक खूबसूरत जोड़ा है। ऐसी सूरत हाल नहीं थी। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ? कह रही हूँ खालिद ने बड़ी मुश्किल से फंसाई है और अब उनकी बड़ी दोस्ती हो गई है। और अब ये लड़की यहाँ जब आती है तो उसके बाद खालिद लेके इसको चला जाता है, ये घूमते फिरते हैं और उसके बाद खालिद इस लड़की को उसके घर भिजवा देता है। और मुझे पता चला कि उस लड़की का जो घर है वो अल्लामा इकबाल टाउन में था। अल्लामा इकबाल टाउन का नाम तो रखा जा चुका था, लेकिन अल्लामा इकबाल टाउन मुकम्मल एक जंगल बियाबान था और वहाँ पर सिर्फ इब्तदाई तौर पे अगर आप पक्की टट्टी समनाबाद के रास्ते जाएं अल्लामा इकबाल टाउन की तरफ, तो पहला ब्लॉक जो आता है उसका नाम है नीलम ब्लॉक। और नीलम ब्लॉक में सिर्फ चंद घर बने हुए थे और वहाँ पर नीलम ब्लॉक की सड़कें भी कच्ची थी, अभी सड़कें भी नहीं बनी थी। मैंने आपको बताया कि इंतहाई इब्तदाई स्टेज पर था अल्लामा इकबाल टाउन। इसको उस ज़माने में 3200 एकड़ स्कीम भी कहा जाता था, क्योंकि अल्लामा इकबाल टाउन का जो रकबा था
وہ 3200 एकड़ पर मुहित था اور وہ لڑکی جو ہے وہ وہاں پر پاک کالونی اس بلاک کے اینڈ پر ایک نیا بلاک بنا تھا، اس کا نام تھا پاک کالونی۔ وہ پاک کالونی میں رہتی تھی اور پاک کالونی کا جو راستہ تھا وہ پیچھے وادت کالونی کی طرف سے بھی آتا تھا۔ تو خالد اس کے ساتھ سیر سپاٹا کرنے کے بعد اس کو پتہ نہیں خود گھر چھوڑنے جاتا تھا یا جو بھی ہوتا تھا، بہرحال وہ خالد صاحب جانے اور وہ جانے، لیکن مجھے وہ جوڑ اچھا نہیں لگا اور میں نے پہلی دفعہ انتہائی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دوستوں سے جو جین مندر کے سٹاپ پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، میں نے کہا کہ یہ لڑکی کل خالد کے ساتھ نہیں میرے ساتھ جائے گی۔ تمام لڑکے جو ہے وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے کہ تم یہ کیا دعویٰ کر رہے ہو، ان کی تو دوستی بڑی گہری ہے، بڑی دوستی پکی ہے، لیکن میری زبان سے یہ فکرہ نکل چکا تھا۔ فکرہ تو میری زبان سے نکل گیا، لیکن کل کیا ہوا یہ آپ کو بتاؤں گا کل اسی کہانی کی تیسری قسط میں۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔